हाँ जी, नमस्कार दोस्तों भी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, परसों आप हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग दे के आए। अब आपको इतनी संतुष्टि हो गई होगी कि आपको मेंस के अंदर बैठना है। लगभग है कि 80% बच्चों को ये आइडिया लग गया होगा। 10-20% बच्चे ऐसे हैं जो अभी द्वंद की स्थिति में हैं, करें, ना करें। तो सबसे पहले तो जो ये द्वंद वाली स्थिति है, जिस किसी को लगा है कि हो जाएगा वो तो लग ही गया अपनी तैयारी में, जिसको लग रहा है कि नहीं होगा वो उसने छोड़ दिया। और कुछ ऐसे हैं जो आसपास के उस लाइन में हैं, है ना? कि पता नहीं हो भी सकता है पिछली मेरिट को देखे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखे या फिर कुछ नहीं भी हो सकता है। उनको क्या करना है? तो आप अपनी तैयारी जो के त्यों बना के रखो भाई, है ना? आप लिखते रहो आंसर, है ना? अगर 1% ऐसा होता है कि आपका नंबर नहीं आता, 1% मान के चलो, तो ठीक है, नुकसान तो आपका वैसे नहीं होगा कुछ भी, है ना? अगर आपने छोड़ दिया, आपने आंसर लिखना बंद कर दिया और एग्ज़ाम में आपका नंबर भी आ गया और एग्ज़ाम भी जल्दी हो गया, तो फिर ये जो और है ना बाकी के, ये निकल जाएँगे आगे। तो आप आंसर तो लिखते रहो भई, सीधी-सी बात है। दूसरी बात है कि हमने जैसा ही आपका एग्ज़ाम हुआ उस दिन 12 बजे, 1 बजे पेपर आया और मेरे पास, तो 3 बजे मैंने उसका सॉल्यूशन कराया। हमारे स्टूडेंट का पेपर था। तो वही थोड़ा एक वो रहता है कि फटाफट में 3 बजे कराना था। तो आंसर की आप लोगों ने देखी होगी, मैथ्स की होगी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने, मैं देख रहा हूँ कि उसी अकॉर्डिंग आंसर की मैथ्स की है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन एक फ्लो में चल रहा था, तो पूरी 100 में से 2-3 क्वेश्चन और था योग की भी गलती है, तो 2-3 हमारे भी वो गलती हुई है, मैं उसमें पिन नहीं किए वो। तो कर भी दूँगा मैं उसको, तो उनको जोड़ घटा के देख लेना, बाकी आंसर की आप लोगों की आ ही जाएगी। अब मैं बात करता हूँ मेंस की, है ना? तो मैं मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कैसे तैयारी करनी है और हम कैसे तैयारी करवा रहे हैं, इस बात पे थोड़ा-सा गौर करना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि अब इतने कम समय में कोर्स लेके क्या हम सिलेबस पूरा कर पाएँगे? तो मैं आपको कहता हूँ ये बात, आपकी 24 यूनिट है भाई, आपकी 24 यूनिट है। नंबर फर्स्ट हड़प्पा वैदिक, नंबर सेकंड महाजनपद, थर्ड टीचिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, फोर्थ आपकी मौर्य, फिफ्थ आपकी गुप्ता, सिक्स्थ आपकी जो है वो सोसाइटी एंड इकोनॉमी, पूरी इसकी एंशिएंट हिस्ट्री की, सेवंथ में आप सल्तनत पढ़ते हैं, एट्थ में आप फिर मुगल पढ़ते हैं, नाइन्थ में फिर आप जो है यहाँ पे उनकी भक्ति सूफी कल्चर वाला पार्ट पढ़ते हैं, टेंथ के अंदर आप जो है इनका आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। 11th में जब आप आते हैं तो फिर आपका अराइवल ऑफ यूरोपियन आप पढ़ते हैं, 12th के अंदर फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाली बात देखते हैं, अर्थव्यवस्था वाली, 13 में आप 28 की क्रांति को देखते हैं, 14 में सोसाइटी एंड सोशल और रिफॉर्म आप देखते हैं, 15 के अंदर आप 1885 से 1947 वाला देखते हैं। उसके बाद 16 के अंदर आपका फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद आप फिर जो है एक लगातार उम, उसके बाद जो है आप फिर लगातार यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ यूनिट्स को देखते हैं। पहले में सबसे पहले मेसोपोटामिया को, उसके बाद में जो है आपकी दूसरी जो 2 सभ्यता है उनको पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपकी नोमैडिक लाइफ हो या फिर आपका नोमैडिक लाइफ के बाद में आपका ये कोलोनियलिज़्म हो, इम्पीरियलिज़्म हो या फिर आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो या आपका जो है बाद में चाइनीज़ जापान हो, पूरा जो सिलेबस है, हमने इस प्रकार से इसको यहाँ पे सींचा है, या आप भी अगर आप खुद से भी करेंगे, ये आपके लिए भी इतनी ही बातें ये कारगर रहेगी, अगर आप खुद भी कर रहे हैं। तो जो यूनिट छोटी है, तो उस दिन तो करो आप डेली 2 यूनिट। अगर यूनिट थोड़ा बड़ा है, जैसा कि शुरुआत में है, हड़प्पा और वैदिक है, तो 1 दिन में आपको कम से कम 1 यूनिट एंड करनी चाहिए, 1 यूनिट को कंप्लीट करना चाहिए। मैं ऐसा ही कराऊँगा कोर्स के अंदर। 1 दिन में पूरा 1 यूनिट कंप्लीट कराऊँगा। जैसे कल की यूनिट हमारी, आज से ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने एक डेमो क्लास लिया था और उस डेमो क्लास के अंदर हमने अलग-अलग उसके 3 क्वेश्चन्स हमने डिस्कस किए। इससे पहले कई डेमो क्लास आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री पे पड़ी है। तो आज की जो यूनिट होगी हमारी 8 बजे, तो वो यूनिट जो है हम हड़प्पा और वैदिक को कंप्लीट करेंगे, 9-10 क्वेश्चन तो इतने ही बनते हैं। उनकी सोसाइटी पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी जो है उस अलग-अलग पार्ट पे हमने चर्चा करनी है। 8 से 9 क्वेश्चन बने, तो उन पे चर्चा करूँगा। फिर कल महाजनपद छोटा है, तो महाजनपद के साथ में दूसरी यूनिट अटैच करूँगा। तो मेरा टारगेट ये होगा कि आज तारीख है भई आपकी यहाँ पे 29, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि दोस्तों 20 नवंबर को पूरी ये यूनिट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जहाँ जितना भी होगा मैक्सिमम,
वो आप लोगों को कवर कराऊंगा। और दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा, या आपको वो ऐप पे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, वो क्वेश्चंस आपको मैं एक दिन पहले आपको दूंगा। एक दिन पहले आप उनको अपने आप से उन पे माथापच्ची करनी है, अपना तरफ से अपने आंसर लिखना है। थ्योरी थोड़ी बहुत अब आप जितनी भी है आप स्क्रीनिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, समझ आपकी बन गई है सब्जेक्ट के प्रति, तो अब आपने वो आंसर लिखना है, वो आंसर हमारे ग्रुप में भेजना है, और हमारे ग्रुप के अंदर आंसर भेज के आप पीयर रिव्यूड के माध्यम से बहुत सारे जो बच्चे हैं आपके हरियाणा पीजीटी के, लगभग है कि आधे बच्चे होंगे हमारे पास में, वैकेंसी जितने बच्चे तो हमारे पास में है, जितनी वैकेंसी है इतने बच्चे हमारे पास में पीजीटी के हैं, तो उन बच्चों के आंसर आपको देखने को मिलेंगे, सारे करीम बच्चे हैं, और हम अपना आंसर आपको फिर यहाँ पे देंगे। ये तो है कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो ये इस प्रकार के शेड्यूल हमारे यहाँ पे रहेगा भाई। प्रयास ये है कि कोई भी ऑफ ना रहे, चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, ठीक है। रही बात दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ आप लिख रहे हैं, तो बस कॉन्फिडेंस का शिकार मत होना, सेल्फ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनिंग को लेकर भी ओवर कॉन्फिडेंट थे पहले से, कि पिछली बार इंटरव्यू में बैठे थे तो स्क्रीनिंग तो निकल जाएगा, मेंस देखिए स्क्रीनिंग में रह गए, कई सारे बच्चे हैं जो स्क्रीनिंग में रह गए, 20 से नीचे आया स्कोर, वो मेंस बैठने की हालत, वो पहले ही मेंस तो लिख रहे थे, पिछले 1 डेढ़ महीने से मेंस लिख रहे थे, स्क्रीनिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो भाई पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, इस समय दोबारा नहीं आएगा, कई साल वेट करना पड़ेगा इस समय के लिए। जी जान फेस्टिवल, यही आपका फेस्टिवल है, बस इसी को फेस्टिवल के तौर पे मना के चलना, और कम से कम आप 3 से 4 घंटे डेली लिखेंगे। एक बच्चे ने कल कमेंट की, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 4 घंटे कैसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे घर पे बैठ के 4 घंटे नहीं लिख सकते ना, तो आप एग्जाम हॉल में 3 घंटे नहीं लिख पाएंगे भाई, ये उंगली मुड़ जाएगी यहाँ से ना, मुड़ जाएगी। ये पेन जो है ना, बार बार रखोगे इसको, कम बताया मैंने आपको, 4 घंटे तो कम से कम लिखो भाई। राइटिंग भी थोड़ी सुधार करनी है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ये बेसिक चीज़ है, जिस पेन का यूज आप कर रहे हैं या करते आए हैं या आज कर रहे हैं, प्लीज़ वो पेन मत बदलना। वो पेन मतलब खत्म हो जाए तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले ले आना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट जो ग्रिप आपकी पेन के अंदर बनती है वो दूसरे पेन में नहीं बनेगी, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो डेली, जैसा कि 15 तो नहीं कर पाओ अगर शुरू में, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली कम से कम आप करना भाई। अगर 10 तक कर लिया आपने, औरों से अलग करोगे, कई बच्चे फेस्टिवल के अंदर एंगेज रहेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप के लिए आपका एग्जाम या आपका फेस्टिवल होगा, निकल जाओगे आप उनसे आगे, है ना। अगर 600 बच्चे 600 बच्चे पास हुए, 144 के आसपास की वैकेंसी है, तो बस ये जो समय है इस कीमत को पहचानना है, समय को, और समय को ध्यान रखते हुए काम करना है। जो बच्चे हमारे साथ वो चाहते हैं कि भाई वो उनको डेमो चाहिए या जो भी है, वो आपके एप्लीकेशन में पड़ा है, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर को आप इंस्टॉल करिए, और आप हरियाणा पीजीटी मेंस जो बैच है उसको यहाँ पे आप जानिए उसके बारे में, और जान के देख के अगर लगता है तो समय न गवा के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो धन्यवाद, आप लगातार प्रयास करते रहिए, लिखते रहिए आंसर्स को, सुधार अपने आप आ जाएगा। धीरे धीरे लिखते रहेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे, कट करते रहेंगे, सही होता जाएगा। तो दोनों तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है भाई। धन्यवाद।